गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डियर? सब बढ़िया। और कैसी चल रही है जर्नी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ? यकीनन बहुत अच्छी चल रही है, करेक्ट। सो आपको पता है कि क्लास 12 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत ही लाजवाब रिज़ल्ट डीएससी क्लासेस का आया है। ये मैंने पहले भी बोला है, बट थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगी मैं 2 मिनट, ताकि जिस ग्रुप से जब जुड़ता है कोई इंसान, उस ग्रुप के बारे में उसे मालूम होना चाहिए कि उस ग्रुप का रिज़ल्ट क्या है। आपके जो खड़ा है सामने, आपके जो केमिस्ट्री आपको लेक्चर दे रहा है, एचओडी केमिस्ट्री डीएससी क्लासेस का, उसके सब्जेक्ट में क्लास 12th 2020 के रिज़ल्ट में नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन गॉट अबव 90% इन केमिस्ट्री। 95 की लाइन लगी हुई है, 96 हाई से स्कोर गया है 99। वो भी एक बहुत सिली मिस्टेक थी उस बच्चे की, अदरवाइज़ 100 का आंकड़ा भी लग सकता था। सो ये सब बात क्यों की जा रही है? दिस इज़ नॉट दी पब्लिसिटी। एक चीज़ होती है कि पब्लिसिटी कर रहे हैं आप खड़े अपनी। डीएससी क्लासेस पब्लिसिटी नीड नहीं है उनको पूरा सिटी जानता है और उन पे फेथ करता है इस क्लासेस पे और अमीना मैडम पे, कि जो भी बोलते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट वे में बात की जाती है और उसको हर 10 to 12 मंथ्स में जो बोला जाता है उसको दिखाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ड्रीम्स की दुनिया में बच्चे को डाल दिया और आप जब रिज़ल्ट आया तो आप चुप हो गए, आपको बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। अभी कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगी जिसके अंदर स्पेशल रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हुआ है, जिसके अंदर आपको बच्चों के जो टॉपर्स हैं हमारे यहाँ के, उनकी वीडियोस डलेंगी जिसमें वो बताएंगे क्या उन्होंने अचीव करा है, क्योंकि हर बात क्लियर है, सबके सामने है और बिल्कुल 100% करेक्ट है। आपको पूरे बच्चों के बारे में मालूम होगा, कितने बच्चों ने कितना स्कोर करा केमिस्ट्री में अबव 95, हाईएस्ट स्कोर कितना था डीएससी क्लासेस का, जो कि आपको पहले भी बोला चुका है 97% 12th स्टैंडर्ड में, मजाक नहीं है। आपकी डीएससी क्लासेस के भोपाल के प्रेस्टीजियस स्कूल जो हैं उनके टॉपर्स आपकी क्लासेस से निकले हैं, जो कि हर साल का रिकॉर्ड है। तो ये सब सुनने के बाद ये सब क्यों बोला जा रहा है? ताकि जो मेरे सामने है इस टाइम, जो 2021 में एग्ज़ाम देगा, उसमें एक जोश आना चाहिए, उसके अंदर एक मतलब एक कहते हैं ना, अंदर से आपके अंदर एक खून जोश खा रहा है कि मुझे भी यही प्रूफ करना है। जो क्लासेस का ट्रेंड चला आ रहा है, मुझे उस ट्रेंड से और ऊपर आना है। अगर अभी नियरली हाफ है तो क्यों ना मैं 70% बच्चा 95 अबव ला सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप डीएससी क्लासेस से जुड़े हो और अमीना मैडम से जुड़े हैं, और मैंने एक बात बोली है, हमेशा हर बैच में बोलती हूँ कि ऊपर वाला सबसे बड़ा है, उसकी बुक्स सबसे बड़ी हैं, लेकिन 12th क्लास में जब बच्चा है उस वक़्त मेरी जो कॉपीज़ हैं, जो मेरे नोट्स हैं, 5-6 कॉपीज़ और जो मेरे लेक्चर्स हैं, वो जिसने सुन लिए और उन कॉपीज़ को रट लिया, उसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया, वो बच्चा 95 अबव लाना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इतना सब आपको मैं फेथ दिला रही हूँ, बट मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उतना ही हार्ड वर्क करें जैसे कि पुराने बैचेस लगातार करते आ रहे हैं। So with this note, with this quote, we have to start our class. Again, a hearty welcome to you for the organic journey. क्या है इस ऑर्गेनिक जर्नी में? अब मैं क्या बताना चाहूँगी आपको? Let us revise। थोड़ा सा बीच में अपना गैप हो जाता है, बीच में अपन की क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसके अंदर अपना दूसरे चैप्टर्स चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन चाहिए होता है। हमने हेलो अल्केन हेलो अरीन स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जो कि जनरल इंट्रोडक्शन था, फिर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पे आए। अभी हेलो अरीन के प्रिपरेशन हमने नहीं करा है, अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कैपिटल ए फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल से मैंने आपको 7 प्रिपरेशन बताए थे। मैं ज़रूर रिवाइज करवाती हूँ हर क्लास में। पहला प्रिपरेशन था जिसमें मैंने अल्कोहल में
ZnCl2 और HCl डाला था, जैसे ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं, जिसमें मुझे हेलो अल्केन बना था। मैंने कहा था आपसे 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो इतना रिएक्टिव है कि ZnCl2 और HCl का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपका हेलो अल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो आपको लगेगा। ये पहला था। सेकंड जो मैंने आपसे बोला, सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे ब्रोमो अल्केन बनाया था। फिर PCl3 था जिसका बाई प्रोडक्ट H3PO3 था। फिर PCl5 था फोर्थ मेथड, जिसका बाई प्रोडक्ट POCl3 और HCl था। ये एक फ़ायदा है कि अपन रिवाइज हर क्लास में करना है। फिर 5वां मेथड था जहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड पढ़ाया गया था, जो कि बेस्ट मेथड था क्योंकि ये डार्जन ने दिया था। बाई प्रोडक्ट्स SO2 और HCl गैसेस थे जो कि स्केप हो रहे थे रिएक्शन मिक्सचर से, तो हमें प्योर हेलो अल्केन क्लोरो अल्केन मिलना था। यहाँ पर एक लेक्चर खत्म हुआ था अगर आपको याद हो। दूसरे लेक्चर में मैंने कंटिन्यू करा था, इसमें पिरिडीन भी डलता है क्योंकि जो HCl निकलता है उसको हटाना है, पिरिडीन एक बेस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। फिर अपन ने पढ़ा था 6th मेथड, जिसमें हमने आयोडो अल्केन बनाने के लिए बताया था आपको कि रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालोगे। और फिर 7th मेथड था जिसमें अपन ने Ki और H3PO4 डाला था। इस तरह से हेलो अल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल ख़त्म हुआ था। बी कैटेगरी में पढ़ा था अपन ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें पहला पढ़ा था बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें मैंने बहुत डेप्थ में आपको मीथेन बताया, फिर ईथेन बताया, फिर प्रोपेन बताया, फिर ब्यूटेन बताया, फिर बताया कि सनलाइट होती है, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फिर आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन ने करा था जिसके अंदर अपन ने एक कंपाउंड दिया था C5H11Br, और उसमें कहते क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं जब क्लोरीन डालोगे इसमें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। यहाँ तक मैं आके रुकी थी। और उसके बाद जो कैटेगरी बी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन की फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अल्केन भी होता है अल्कीन भी होता है, तो पहला उसका 1 मतलब कैटेगरी बी का 1 तो पढ़ लिया आपने बाई फ्री रेडिकल हेलोजनेशंस ऑफ अल्केन। अब हम आज पढ़ेंगे उसका 2 हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन। 2 हम क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम अल्कीन। तो बी जो आपने पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वो आपका अभी भी हेडिंग है, बी वाली आपके पास अभी भी हेडिंग है, उसका 1 हो गया है। उसका 2 आप लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन। तो सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे 2 फ्रॉम अल्कीन। क्या बना रहा हो तुम हेलो अल्केन बना रहा हो फ्रॉम अल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में से। अब ज़रा सा ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉम अल्कीन में आप स्मॉल a लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे, फिर मैं समझाऊंगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दिस विल बी द साइड हेडिंग a स्मॉल a in second category 2 from alkene, that is the main category B from hydrocarbon। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में आप ब्रैकेट में लिखेंगे HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI। ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होगा। ये कहाँ से होएगा? फ्रॉम अल्कीन। अब आप 1 मिनट पेन रखेंगे अपना। ये पूरा हमने क्लास 11 में पढ़ा है, इसका हम पहले एक दफ़ा रिवीजन करवाएंगे आपको, फिर अपन लिखेंगे बोर्ड में जो लिखा है। अल्कीन 2 तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन जैसे ये मेरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर जितने कार्बन है इस तरफ भी डबल बॉन्ड के उतने ही कार्बन है। उसकी मैं बेस्ट एग्जांपल सिमेट्रिकल अल्कीन की आपको ईथीन देती हूँ, क्योंकि ईथीन में डबल बॉन्ड बीच में है, इधर भी CH2 है और दूसरी तरफ भी CH2 है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये सिमेट्रिकल ईथीन है। कहा यह जाता है कि जब सिमेट्रिकल ईथीन में हेलोजन एसिड डालते हैं, हेलोजन एसिड ये सब होते हैं आपके HCl, HBr, HI, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम आप HF क्यों नहीं डाल रही? बेटा HF इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि HF कोरोसिव होता है, तो उसको अपन अवॉइड करते हैं। तो इन तीनों में से कोई से भी जब डालोगे आप सिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है, तो HBr या डाला या HCl कुछ भी डाला, एक तरफ H जाएगा और एक तरफ Cl चला जाएगा, या हेलो चला जाएगा। तो CH2 पे जैसे H गया तो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, और जो दूसरा CH2 है उस पर Cl आ गया, तो क्या बन गया? क्लोरोईथेन। कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन में यही फॉलो होएगा। तो अपन अब लिखेंगे पहला इक्वेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, नीचे नाम लिखेंगे आप ईथीन, एरो पे आप HCl डालेंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, एक H यहाँ चला गया, ये CH3 हो गया, दूसरा Cl CH2 के पास, और इसके नीचे लिखेंगे आप क्लोरोईथेन, दिस इज ईथीन एंड दिस इज क्लोरोईथेन।
दिस इज ईथीन एंड दिस इज क्लोरोईथेन। अब आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्कीन। ये हमने कहाँ पर डाला है, ये हमने डाला है सिमेट्रिकल अल्कीन में, हमने एडिशन करा है। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई सिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन करते टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जगह H चला जाएगा और एक जगह हमारा हेलो चला जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन का हो गया, इजी, वेरी इजी। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ बताएंगे आपको, फिर एक मिनट आप सुने मेरी बात। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है प्रोपीन। ये आपका प्रोपीन है। प्रोपीन में आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है आपका, इधर खाली CH2 है और इधर आपके पास CH3 और CH, मतलब इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है किसकी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। अब आप ध्यान से देखें, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपने हेलोजन एसिड डाला, जैसे HCl डाला या HBr डाला या HI डाला, कोई भी चीज़ डाली आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन के में, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पर एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था मार्कोनी। लास्ट ईयर आपने बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था, ये मार्कोनिकॉफ रूल। अब फिर से सुनेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे, सब कर लेंगे अपन, पर समझेंगे पहले सिंपल वे में मैं उसको बताऊंगी वो क्या कहना चाहता है। वो जो है ना अगेंस्ट द नेचुरल रूल जाता है, जो एक नेचुरल फेनोमेना है दुनिया का कि जिसके पास जो नीडी है उसको दी जाती है चीज़, जो गरीब है, जो परेशान है, उसको दिया जाता है। यहाँ पर अगेंस्ट द नेचुरल रूल चल रहा है, जो कि आज की दुनिया में फॉलो हो रहा है वैसे भी प्रैक्टिकली। जिसके पास बहुत कुछ है उसी को बहुत कुछ मिल रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा परेशान होता जा रहा है। बस ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्या मतलब इस बात का, अगर आपने हेलोजन एसिड को डाला अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, डबल बॉन्ड के आसपास जो कार्बन है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं हाइड्रोजन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ कौन जाएगा, हेलो एटम। मैं आपको डिपेक्ट करके बता रही हूँ, एक मिनट समझ लें फिर लिख लें। यह आपका प्रोपीन है, यह आपने HCl डाला, डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन पे मैं हल्का सा ऐसा एक डॉट लगा रही हूँ ताकि समझ में आए कि इस कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं है, CH3 से। हमारा पूरा काम चलेगा डबल बॉन्ड के आसपास कार्बन। डबल बॉन्ड के ये वाला कार्बन पे 2 H है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे 1 H। रूल ये कहता है कि जब आप हेलोजन एसिड डालोगे तो हेलोजन एसिड का H वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा H है, जहाँ कम H है वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 H है, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा H है। यहाँ 2 H है तो यहाँ H आके CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ और Cl आके बीच में लग जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो मेजर होएगा हमारा मेन वाला वो होएगा, ये देखो मेजर लिखा है, जहाँ पर H वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा H है और Cl वहाँ जाएगा जहाँ कम H है। यह आपका 2 क्लोरोप्रोपेन बना, और ये वाला भी बनेगा उल्टा वाला, जैसे जहाँ पर H वहाँ जाएगा जहाँ कम H है और Cl वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा H है। 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट होएगा आपका, माइनर प्रोडक्ट। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनी, उन्होंने ये बात कही थी अपन से। तो अपन एक काम करते हैं, पहले आप लिखेंगे न्यू लाइन से, ये इक्वेशन लिख दें आप, प्रोपीन प्लस HCl, ये दोनों बना लें। इसके नीचे लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, इसके नीचे आप लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट। इतना काम कर लें आप जल्दी से। प्रोपीन एरो पे HCl, फर्स्ट प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। Next product 1 chloropropane, write the IUPAC name also, and below that you have to write down minor product. ठीक है, I hope it is clear. अब आप न्यू लाइन से लिखेंगे, जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ आपको वो लिख लेंगे आप इस इक्वेशन के बाद। न्यू लाइन से अपन लिख रहे हैं सब लोग साथ। द अबव रिएक्शन, ऐसे लिखते जाइए जल्दी से, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, द अबव रिएक्शन is an example of unsymmetrical alkene. The above reaction is an example of unsymmetrical alkene which follow Markovnikov rule. अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसकी स्पेलिंग,
Marconic of rule. The above reaction is an example of unsymmetrical alkene which follow Marconic of rule. ठीक है, अब आप इन्वर्टेड कॉमा खोलें और Marconic of rule फिर से लिख लें. When halogen acid is added to unsymmetrical alkene, ये स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन Marconic की. When halogen acid is added to unsymmetrical alkene, again, when halogen acid is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of addendum, एक नया वर्ड है बट अच्छा वर्ड है, याद पता होना चाहिए. अडेंडम जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, आप क्या ऐड कर रहे हो, हेलोजन एसिड कर रहा हो तो अडेंडम लिख सकते हो. देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम यानी जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम. Then the negative part of the addendum goes to that carbon atom of double bond, having less number of hydrogen atoms. Again I'll repeat, जो चीज छूट गई है देख लो. वहां से the above reaction is an example of unsymmetrical alkene which follow Marconic of rule. फिर इन्वर्टेड कॉमा खोल के, when halogen acid is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of the addendum goes to that carbon atom of double bond having less number of hydrogen atoms. ठीक है, तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट हमेशा वही बनेगा. अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है मुझे. वो क्वेश्चन मार्क मेरा ये है कि ऐसा क्या रीज़न है कि मेजर प्रोडक्ट ये है और माइनर प्रोडक्ट वो है. इसके लिए मैं इतना पार्ट मिटा रही हूँ. जब तक आप कमेंट्स में मुझे जल्दी लिख के बताओ कि ठीक है मार्कोनी ने कहा है हमने फॉलो कर लिया. भाई मार्कोनी जो कहेगा हम फॉलो तो करेंगे उसे, लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मार्कोनी ने ऐसा कहा ही क्यों कह रहा है मार्कोनी ऐसा. भाई क्यों कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपका 2 क्लोरो मेजर प्रोडक्ट है और उसमें आपका कौन है मेजर 2 क्लोरो है और माइनर आपका 1 क्लोरो है. तो जल्दी से ज़रा कमेंट्स में लिख के आप बताएंगे मुझे कि 2 क्लोरो मेजर प्रोडक्ट क्यों है. जितनी जल्दी बता सकते हैं मैं 1 मिनट और वेट करूंगी. फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और सही आंसर मुझे चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक की डेप्थ शुरू हो चुकी है और आपको ये बात पता है. कुछ लोग सही आंसर लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर ध्यान से सुने, जब HCl आपका यहाँ पर जब आपका HCl ब्रेक होएगा, ठीक है, तो HCl जब ब्रेक होएगा तो वो देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है. डबल बॉन्ड भी उठ के एक तरफ चला जाएगा. जैसे ये डबल बॉन्ड है मान के चलो, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, और अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. लेकिन इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगी, जो कि आप सब जानते हैं, फिर से देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. ये 2 डिग्री कार्बन है. और अगर डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है. करेक्ट. और आपने कितनी दफ़ा पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन से चला आ रहा है कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के मुकाबले में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. याद है ये बात. तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पर जब हेलो लगेगा तो वो जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा. समझ आई? कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसका. तो अब आप ये चीज़ लिख लें अपनी कॉपी में. ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. आप यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट. इतना सब डेप्थ होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में इसलिए नहीं होती कि उसे पता है कि भाई बच्चे को टीचर पढ़ाना चाहिए. अगर सही टीचर है तो उसे पढ़ाएगा ये चीज़ें. तो 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट
2-chloropropane is the major product because 2-degree carbocation is formed, 2-degree carbocation is formed which is more stable due to I effect प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हर क्लास में एक देखो आ जाता है, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था, विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए? ये हुई डेप्थ इसकी। तो आपने अभी पढ़ा सिर्फ वही फ्रॉम अल्कीन का, अपन ने अभी ए ही पढ़ा है जिसमें लिखा था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन, लेकिन वो डेप्थ है। बुक में एक दे दिया इक्वेशन और छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको पूरी डेप्थ चाहिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े एग्जाम भी देना है और आपको इवन 12th के पेपर में भी डेप्थ आती है। समझ गए? क्योंकि ये सब 11th में पढ़ा हुआ है, तो वो इसलिए डिटेल नहीं दे रहा है इस साल की एनसीईआरटी में, दे नो होते कि 11th में बच्चा पढ़ा हुआ है एंड दे हैव रिटन कि कंसल्ट क्लास 11th चैप्टर 13, इस तरह से चैप्टर 12, ये सब बताया हुआ है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और मैं इसमें बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, पेरोक्साइड जैसे एरो पे पेरोक्साइड जो हेल्पर वाला है जहाँ फ्री रेडिकल निकलता है, अगर आप पेरोक्साइड ले रहा हो, ठीक है, तो पेरोक्साइड जब ले रहे हैं हम तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ध्यान रखना, पेरोक्साइड जब लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल में मतलब नेचुरल रूल को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या फॉलो करेगा? नेचुरल फेनोमेना फॉलो करेगा। क्या होता है नेचुरल फेनोमेना? हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, और हेलो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास पेरोक्साइड लिखा है एरो पे, लेकिन एक बहुत स्पेशल बात है जो कि 11 में भी डिस्कस की गई थी, अगर पेरोक्साइड होता है तो एरो पे मतलब जो हेलोजन एसिड है वो सिर्फ HBr होता है। पेरोक्साइड के साथ हेलोजन एसिड सिर्फ क्या होता है? HBr। तो मैं एक लाइन लिखूंगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। In case of peroxide, only HBr is used. In case of peroxide, only HBr is used, and the addition follow anti-MR यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंड द एडिशन फॉलो anti-MR। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देती हूँ anti-MR के लिए, कि बस सिर्फ HBr और उसकी डिटेल वगैरह अलग जो कॉम्पिटिटिव की क्लासेस होंगी क्लासरूम प्रोग्राम्स में, उनकी इसकी डिटेल बता दी जाएगी कि HBr ही क्यों लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें अभी अपन बस इतना बता रहे हैं, ये सब भी अपन बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा चीज़ चल रही है, बट और डिटेल अगर आपको चाहते हैं तो आप क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करें। तो प्रोपीन में जब HBr डलेगा और अगर पेरोक्साइड एरो पे लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास CH3 CH2 CH2Br, यही आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस 2-ब्रोमोप्रोपेन भी आप लिख लें, उसको नीचे माइनर लिख लें आप। तो 1-ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड 2-ब्रोमोप्रोपेन विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो क्या मैंने बताया आपको कि अगर पेरोक्साइड है, ध्यान रखें आप, अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड के टाइम आपका मार्कोनिकोव रूल का नाम ही एंटी मार्कोनिकोव रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, कुछ भी इसे कह सकते हैं, और इसके अंदर एडिशन नेचुरल रूल को फॉलो करता है, जो कि कहता है हमेशा कि वहीं पर हाइड्रोजन जाएगा जहां हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। ये सिर्फ एक अभी अपन ने मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का 1 पढ़ा था, और 2 फ्रॉम अल्कीन में से अपन ने पहला अभी ख़त्म करा है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। बट अमीना में से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की या कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच इतनी ही डेप्थ में मिलेगी और उतनी ही डेप्थ आपको लगती है। ये तो एक ट्रायल दिया जाता है कि ये ट्रायल है हमारी क्लासेस का, तो डेप्थ यहीं पर जाना चाहिए। अब आ रहा है आपका बी, फ्रॉम अल्कीन का ए हो चुका है, ये मैंने मिटा भी दिया था, ये नया लिख दिया। अब बी आ रहा है, बी में आप लिखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस। बी में आप क्या लिख रहे हैं हेडिंग? फ्रॉम अल्कीन का बी,
एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस में मैं आपको समझाती हूँ ज़रा सा। जैसे केमिस्ट्री में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, एक क्वेश्चन आता है फाइनल में डिस्टिंग्विश करके, उस क्वेश्चन का नाम होता है डिस्टिंग्विश। दो पेयर में कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे दो पेयर को अलग करोगे। तो जैसे अल्कीन का एक बहुत ही बढ़िया डिस्टिंग्विश करने का, किसी भी और चीज़ से, अल्केन से किसी से डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत बढ़िया टेस्ट है, उसे अपन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम कोई अल्कीन में ब्रोमीन डालते हैं, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जब हम अल्कीन में डालते हैं तो Br2 अल्कीन के डबल बॉन्ड हटा के विसिनल डाइहेलाइड, जो कि आपको पता है विसिनल का मतलब पड़ोसी 1,2 डाइब्रोमो, जैसे इथेन्स फॉर एग्जांपल बनाएंगे। ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन यानी या अल्काइन, वो ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अब एडिशन ऑफ हेलोजन में आप पहले एक इक्वेशन लिख दें। ईथीन ले लें सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंपल ईथीन यू कैन टेक, प्लस Br2 के नीचे आप रेडिश ब्राउन लिखेंगे उसका कलर, ईथीन प्लस Br2 दैट इज रेडिश ब्राउन। एरो पे आप लगाएंगे CCl4। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रोमीन एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और CCl4 भी एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है। लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फेनोमेना यहाँ लगेगा, तो ब्रोमीन में CCl4 लगाना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड हटा और उसके बदले सिंगल बॉन्ड आया और एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। इसका रेडिश ब्राउन कलर है, ये कलरलेस है, इसका नाम भी आप लिख लें 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। प्लीज राइट डाउन द नेम 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब वही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी लिख सकते हैं अपन। तो आप लिख लो इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहीं पर आप चाहो तो वहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप नीचे लिख देना टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये, कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ unsaturation. I hope it is clear, my dear children. So this is from alkene, B category from hydrocarbon, B category का 1 by free radical halogenation of alkane, जहाँ पर क्लोरीन और सनलाइट। फिर उसका 2 फ्रॉम अल्कीन, उसके अंदर भी A और B हो गया आपका। A था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन, जहाँ मार्कोनी और पेरोक्साइड देखा, और दूसरा था एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, जहाँ पर स्पेशली ब्रोमीन लिया है, क्लोरीन भी ले सकते हैं, बट ब्रोमीन इसलिए लिया है क्योंकि उसका रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है, बहुत बढ़िया डीकलराइज होता है। तो डीकलराइजेशन से पता चल जाता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड अल्कीन है या अल्काइन है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट फ्रॉम अल्कीन। अब आपका प्रिपरेशन जो है वो कितने पार्ट में था हेलो अल्केन का, मैं फिर से बता रही हूँ। आपका जो प्रिपरेशन है वो 3 पार्ट में है। कैपिटल A फ्रॉम अल्कोहल, उसमें 7 पढ़े। कैपिटल B फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 हो गए, फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, और सेकेंड फ्रॉम अल्कीन जिसमें 2 थे अलग, जिसके तो सब डिवीजन 2 थे, हो गए। अब हमारा C पार्ट आ रहा है, तो अगर टोटल देखो तो 7 वो, फिर फ्रॉम अल्केन का एक रिएक्शन ही मान लो, चलो 8, और इसके 2 10 हो चुके हैं अभी। अब आ रहा है हमारा C पार्ट, C मेन कैटेगरी, C पार्ट फॉर प्रिपरेशन, उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज। A पार्ट फ्रॉम अल्कोहल, उसमें 7, B पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें 2, C पार्ट अब लिखेंगे आप कॉपी में, C कैपिटल C हेलोजन एक्सचेंज। ये सब तुम कहोगे मैडम आप ये CA1 के ऊपर इतना क्यों जोर दे रही हैं? बेटा यही तो कॉपी की स्पेशलिटी होती है। जब कॉपी सिस्टमेटिक वे में बनी होती है, उसमें हेडिंग के सब हेडिंग हर चीज़ का बच्चे को पता होता है ये किस जगह आ रहा है, तो जब ही बच्चा समझता है। तो मतलब आज अपन हेलोजन एक्सचेंज जब पढ़ लेंगे तो अपन बहुत इजीली कह सकते हैं कि हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन खत्म करें। हेलो अरीन नहीं, हेलो अरीन तो अभी अपन ने शुरू भी नहीं करा है। पहले हमने चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन अरीन, हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन खत्म करेंगे जब हम हेलोजन एक्सचेंज पढ़ा देंगे। अब ध्यान दें आप, हेलोजन एक्सचेंज में भी आपके पास कितने हैं? 2 हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। पिछले साल भी आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि उसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है।
तो एक रिएक्शन जो मेन है हेलोजन एक्सचेंज में, पहला आप लिख लें कम से कम कॉपी में 1, फिंकेल्स्टन रिएक्शन। स्पेलिंग सही लिखेंगे आप, मैं आपके लिए बोर्ड छोड़ रही हूँ ताकि स्पेलिंग आप बिल्कुल सही स्पेलिंग आपकी कॉपी में आना चाहिए। फिंकेल्स्टन रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन, FINKELESTEIN रिएक्शन। ब्रैकेट में देखिए आपको मैंने क्या लिख के दिया है, फॉर प्रेपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या आप ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर प्रेपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन, ये आयोडो अल्केन बनाने का स्पेशल मेथड है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। अब ध्यान से सुने पहले 2 मिनट, फिर अपन लिखेंगे। जैसे क्लोरो और ब्रोमो बनाने के बेटा बहुत मेथड होते हैं, है ना। अभी तक जो देख रहा हूँ सब में Cl डाल दिया, Br डाल दिया, बट आयोडो थोड़ा स्पेशल होता है, उसके बनाने के मेथड भी थोड़े स्पेशल ही होते हैं। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन जब आप लोगे आयोडो अल्केन का, तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो क्लोरो या ब्रोमो से बना है, मतलब हेलोजन एक्सचेंज नाम ही है रिएक्शन का, एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन एक्सचेंज कर रहा है। तो फ्रॉम क्लोरो अल्केन या फ्रॉम ब्रोमो अल्केन वी आर प्रिपेयरिंग आयोडो अल्केन। दिस रिएक्शन गिवन बाय साइंटिस्ट फिंकेल्स्टन, इन द ऑनर ऑफ दिस रिएक्शन, उसके नाम उसने डिस्कस मतलब निकाला है, तो हम उसका नाम दे रहे हैं रिएक्शन का फिंकेल्स्टन रिएक्शन। और आपने लिख लिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। अब आप न्यू लाइन से लिखें फ्रॉम ब्रोमो और क्लोरो अल्केन। आयोडो अल्केन हम बना रहे हैं, लेकिन कहाँ से बना रहे हैं, फ्रॉम ब्रोमो और क्लोरो अल्केन, ब्रोमो या क्लोरो अल्केन से हम आयोडो अल्केन बना रहे हैं। तो फ्रॉम ब्रोमो और क्लोरो अल्केन्स। अब आप मेरे साथ रिएक्शन पे आएंगे, 1 मिनट समझ लेंगे फिर लिखेंगे। रिएक्शन क्या कह रहा है, ये क्लोरो ईथेन ले लिया, क्लोरो या ब्रोमो और लिखा है मैंने, या ब्रोमो ईथेन ले लिया है, तो क्लोरो ईथेन ले लो या ब्रोमो ईथेन ले लो। उसमें आपको रिएजेंट याद करना है बेटा, रिएजेंट है हमारा सोडियम आयोडाइड। बट द रिएजेंट थोड़ा सा मेमोराइजेशन तो करनी ही पड़ती है समझने के साथ, यहाँ ऑर्गेनिक में NaI, डोंट फॉरगेट, यहाँ भी डॉटेड लाइन है, जो वहाँ है वो यहाँ भी है, डोंट फॉरगेट टू राइट ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी बताऊंगी उसका रीज़न। तो होएगा क्या, या तो ये Cl या ये Br हटेगा, उसके बदले आके I लग जाएगा, तो CH3CH2I आयोडो ईथेन दोनों जगह बन गया, साथ में NaCl या NaBr बन गया। तो अगेन क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है आयोडो अल्केन in the presence of dry acetone and the main reagent is sodium iodide. I am giving you 1 minute. You please write down these 2 equation. फिर मैं समझाऊंगी, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी अप, CH3CH2Br या CH3CH2Cl plus NaI on the arrow you have to write down dry acetone. You will be getting CH3CH2I in both the cases plus NaCl और NaBr. अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 1 मिनट समझ लें फिर लिखेंगे अपन बाद में। देखो बेटा, हमेशा ली चैटली दिमाग में रखा करो, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है ना, ली चैटली प्रिंसिपल। ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो रिवर्सिबल नेचर दिखाता है। अगर रिएक्शन यूँ जा रहा है तो यूँ भी आ सकता है। तो हमेशा जब अपन कंपाउंड बना रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, तो जो बाय प्रोडक्ट है उसे हम हटाते हैं, बाय प्रोडक्ट को हम हटाते जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहा। ये पिछली क्लासेस में भी मैंने करवाया था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि NaCl आप जानते हो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, और पानी में डिजोल्व होता है। अच्छा, रिएक्शन सब वाटर तो थोड़ा होता है, NaI को NaI पाउडर थोड़ी लोगे, पानी में डिजोल्व करते हैं, थोड़ा बहुत पानी होता है उसमें, तो NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है। अगर पानी होता है, वैसे यहाँ पानी को अपन अवॉइड कर रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं यहाँ। NaCl पानी में सोल्यूबल है, NaBr पानी में सोल्यूबल है। अगर हम रिएक्शन एक्वस मीडियम में कर रहे हैं तो ये पानी में सोल्यूबल है, तो प्रोडक्ट में आयोडो अल्केन के साथ ये भी तो रहेंगे और उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जान जाएगा। हमारा पर्पस ये है कि हम जो बाय प्रोडक्ट है NaCl या NaBr, इसे हम हटाएं। इसके लिए हमने यूज़ करा है बेटा ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन जो होता है ना, उसके अंदर NaCl या NaBr PPT बना देते हैं। जब वो PPT बनाते हैं, हम उनको फिल्टर करके हटा लेंगे, नीचे हमारे पास प्योर आयोडो अल्केन मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एरो पे ड्राई एसीटोन नहीं लिख रहा तो आपको या तो टीचर नंबर ही नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में, या आपको आधा तो काटेगा ही काटेगा। वरना जैसे मेरा जैसा टीचर
पास नहीं होना तो दे देगा, वरना लगेगा कि नहीं रिएक्शन होएगा ही नहीं, रिएक्शन तो बैकवर्ड में चला जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाया तो नंबर नहीं मिल पाएगा, लेकिन दे देते हैं हम भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो आपको समझा रही हूँ कि मैं तो आपकी प्रिपरेशन कर रही हूँ 95 अबव वाली, मेरा तो एम ही ये है। और ऐसे ऐसे बच्चे, बेटा मैं तुमसे ईमानदारी से बोल रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकती ना नाम बताती, पक्का साल भर वो लाते थे। जैसे 25 नंबर का पेपर होता है अपने यहाँ, नॉर्मल होता है यूनिट टेस्ट का, वो जो अपने कोचिंग में सब्जेक्टिव, तो उसमें से कभी कभी 12, 13, फाइनल तक 18 ला रहे हैं, और वो बच्चों ने 95 छापे हैं, सोचो आप। तो मतलब बस साल भर बहुत ज़्यादा बिजी थे बच्चे, आखिर में उन्होंने वो कॉपी जो मेरी 5-6 होती है उनको रटा, और मेरे पूरे टेस्ट साल भर के दिए और पूरा रिवाइज करा और आ गए 95। तो यही समझा रहे हैं। तो अब ड्राई एसीटोन का फंक्शन हर बच्चे को समझ आ गया होगा जो इस क्लास में बैठा है। लिखिए न्यू लाइन से, ड्राई एसीटोन इज यूज्ड, ड्राई एसीटोन इज यूज्ड to precipitate NaCl and NaBr, so the reaction moves in forward direction. Again, dry acetone is used to precipitate NaCl and NaBr, so the reaction moves in forward direction. Very very good, very very important. फिंकलेस्टन रिएक्शन के वहाँ आपको लिखना पड़ेगा 3 स्टार, वो लगाना भूल गई थी मैं, क्योंकि एनी नेम रिएक्शन के वहाँ 3 स्टार लगेगा ही लगेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टू यू माय डियर चिल्ड्रन? आई होप दैट फिंकलेस्टन रिएक्शन इज क्लियर। आफ्टर राइटिंग ड्राई एसीटोन इज यूज्ड टू प्रिसिपिटेट NaCl एंड NaBr, सो द रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चाहो तो ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू ली चैटली भी लिख सकते हैं अपन, नो हार्म इन दैट। अकॉर्डिंग, मतलब क्यों कर रहे हैं, ये ली चैटली ने कहा है इसलिए, टू ली चैटली, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल। ओके जी, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल। आई होप इट इज क्लियर टू माई डियर चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब आ जाइए आप ध्यान से देखेंगे, सी जो पार्ट था हेलोजन एक्सचेंज, हेलो को एक्सचेंज करना, उसमें आपने एक तो फिंकलेस्टन रिएक्शन पढ़ा जिसमें आयोडो अल्केन बना, बट अब हम एक ऐसा रिएक्शन पढ़ाएंगे जिससे फ्लोरो अल्केन बनेगा। अभी तक जो आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो 12-13 मेथड होने वाले हैं, एक भी फ्लोरो का नहीं है। बेचारे फ्लोरो को तो पीछे पटक दिया, जा तुझे नहीं बनाएंगे हम, ऐसा नहीं है। स्वार्ट्स ने कहा बिल्कुल नहीं है, या आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप क्लोरो के हज़ारों मेथड दे रहे हो, ब्रोमो के इतने सारे दे रहे हो, आयोडो के भी KI दे दिया, रेड फॉस्फोरस आयोडीन दे दिया, KI के साथ 95% H3PO4 वाला 2 वो दे दिए, अभी फिंकलिस्टन ने आके दे दिया, तो फिर क्या फ्लोरो ऐसे ही ऐसा है? नहीं। स्वार्ट्स साइंटिस्ट, स्वार्ट्स SWARTS, उन्होंने कहा कि मैं आपको मेथड दूंगा जिससे आप फ्लोरो अल्केन बनाओगे, किससे? क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से। कितना बढ़िया हुआ। तो अब आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन आ रहा है, तो 2 आप लिखेंगे, मतलब सी पार्ट जो हेलोजन एक्सचेंज है उसका 2 लिख रहे हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, और उसको ब्रैकेट में आप लिखोगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन। एक मिनट समझ लें, 1 मिनट के लिए, फिर अपन लिख लेंगे। यहाँ पर भी हम बेटा फ्लोरो अल्केन बनाएंगे, काय से? क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से। जैसे वहाँ आयोडो बनाया था फिंकलिस्टन, क्लोरो लेंगे या ब्रोमो लेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से। 4 हैं, वो चारों को याद करवाऊंगी अभी मैं, एनी ऑफ देम मेटालिक फ्लोराइड, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा फ्लोरो अल्केन। देखिए आप क्या लिख रहे हैं, लिखते जाए मेरे साथ। व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, लिखिए इतना, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मेटालिक फ्लोराइड्स, रिएक्ट्स विथ काय से? मेटालिक फ्लोराइड्स, रिएक्ट्स विथ मेटालिक फ्लोराइड्स सच एज, ये चारों लिखेंगे, AgF सिल्वर फ्लोराइड, कॉमा Hg2F2 मर्क्यूरी वाला, कॉमा कोबाल्ट व COF2, और लास्ट Sb यानी एंटीमनी SbF3। तो अगेन व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड में ये चारों लिख लो, सच एज AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, देन
alkyl fluorides are formed, then alkyl fluorides are formed. तो क्या बनेगा? बनेगा alkyl fluoride बनेगा. So now the reaction C2H5Cl plus AgF क्या देगा? हेलोजन एक्सचेंज. Cl हट के क्या लग गया? F. C2H5F प्लस AgCl प्लस क्या? AgCl. अब यहां पर इक्वेशन लिख लो जल्दी से. यहां पर मुझे एक डिलेमा हो रहा है कि यार यहां तो ड्राई एसीटोन हटाया, क्या यहां पर हम AgCl को नहीं हटा रहे हैं? यहां भी तो AgCl बन रहा है, उसे हटाने के लिए एरो पे हमने कुछ भी नहीं डाला है. बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि AgCl ऑलरेडी पीपीटी है. आप सब जानते हो वाइट पीपीटी ऑफ AgCl. सो वो खुद ही अपन फिल्टर करके हट जाएगी. सो नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट ऑन दी एरो. समझ गए? रिएक्शन खुद ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा. तो यहाँ पर आप चाहें तो ये लाइन लिख लें, द बाई प्रोडक्ट इज AgCl और AgBr. द बाई प्रोडक्ट आर AgCl, जैसे अगर Br होता तो AgBr होता. AgCl और AgBr विच आर ऑलरेडी in the form of PPT, which are already in the form of PPT, so the reaction will move in forward direction. So the reaction will move in forward direction. तो इसलिए हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? हमारा रिएक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर. बस अब अपना पूरा हेलो अल्केन का बेटा प्रिपरेशन हो चुका है ना. हेलो अरीन अभी नहीं स्टार्ट करेंगे आज. अपना हेलो अल्केन का प्रिपरेशन हो चुका है. इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ अभी, जिसके अंदर जो आपने पढ़ा है अभी, इसको वो डिपेक्ट करेगा जो आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है. अपन देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन जब हम करते हैं, क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल होता है. जब क्वेश्चन आता है, जब बच्चों को पता चलता है कि मैं एप्लीकेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो आप लिखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग जल्दी से. राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. ठीक है. मुझे प्रोडक्ट लिखना है फॉलोइंग रिएक्शंस के. अब मैं आपको रिएक्शन लिखवा रही हूं. वो रिएक्शन आपका या बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे. उसके बाद आप उसमें इस तरह से एक एरो निकाल के यहां भी H और यहां भी H और H. ठीक है बेटा. ये है आपके पास. इसमें आपने डाला है HBr. ठीक है. इसमें आपने HBr डाला है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. बढ़िया क्वेश्चन है. जो आज की क्लास है उसका एक एप्लीकेशन दिया जा रहा है. बढ़िया एप्लीकेशन. यहाँ पर हमने देखा कि डबल बॉन्ड है, अल्कीन है और HBr. फौरन दिमाग गया जो पहला रिएक्शन आज की क्लास में पढ़ा गया था, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन. यहाँ पर एक डिलेमा बच्चे को हो सकता है कि इतने सारे उसको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो रिंग के करीब आए, रिंग से दूर भाग जाना, रिंग से दूर भाग जाना. हेलोजन एसिड रिंग में नहीं. मैंने कहा था हेलोजन एसिड का एडिशन अल्कीन में. दिस इज नॉट अल्कीन, दिस इज बेंजीन. तो एडिशन यहीं होगा, यहीं आपका एडिशन होगा. अब आप खुद समझ रहे हैं कि ये कार्बन, ये HBr है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, है ना. तो नॉर्मल मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे. जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ कौन आएगा? Br आएगा. यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है आपका ना. ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड का है और एक कार्बन डबल बॉन्ड का आपके पास ये है. तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, यहीं पर हाइड्रोजन जाएगा और इस पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर Br आ जाएगा. तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा. ये आपका बेंजीन जैसा था वैसे ही रहा. ये यहाँ पर आया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया. यहाँ पर आपका एक H, यहाँ आपका एक H और यहाँ आपका एक H. पक्का. और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका Br. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल द डियरेस्ट वन विच आर सिटिंग इन द क्लास. तो जल्दी से जल्दी फटाफट इसको लिख लें आप और इसको बहुत बढ़िया ये
अगर इसका जैसे नाम भी कोई कहे कि नहीं मुझे नाम भी चाहिए, मुझे तो इसका नाम भी बताना है क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं नाम बताऊं। तो ये क्या है, बहुत आसान है। देखो नाम बताने के लिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। 1 पे फिनाइल लगा है, 2 पे ब्रोमो लगा है और ये प्रोपेन है। तो अपन अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो कहेंगे, 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। आया समझ बेटा? 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। वेरी वेरी गुड। इसका वो हो गया, अपना आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आपका एक और दे रही हूँ, बहुत ही आसान है वो भी आपको। ब्यूट 1 ईन लें और उसमें HCl डाल दें। राइट, ब्यूट 1 ईन और उसमें अपन HCl डाल देते हैं। ब्यूट 1 ईन में हम डालना है HCl। जब तक मैं मिटा रही हूँ आप खुद लिख लें अपने आप, क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा है कि ब्यूट 1 ईन में जब हम HCl डालेंगे तो क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि ब्यूट 1 ईन में जब आप HCl डालेंगे तो क्या आपको मिलेगा। यह आपका सेकंड हो गया। यह आपने ब्यूट 1 ईन लिया, दिस इज ये ब्यूट 1 ईन है, इसमें आपने HCl डाला। ठीक है, यहाँ भी कोई पेरोक्साइड कुछ भी नहीं है, वैसे भी पेरोक्साइड सिर्फ HBr के साथ होता है। तो जहाँ डबल बॉन्ड के यहाँ CH2 ज़्यादा है, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पर Cl, तो आपको मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। करेक्ट। सो इस तरह से क्वेश्चन है इसके, और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। थर्ड एक आखिरी इसका देखते हैं अपन, उसके बाद अपन आगे क्लासेस में कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे आपको। थर्ड वाला कह रहा है कि यहाँ पर फिर आपके पास बेंजीन रिंग लगा है। ठीक है, यहाँ आपके पास CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें हमने डाला है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ मैंने डाल दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पेरोक्साइड देखा मेरा दिमाग फौरन चला कि NT-MR का काम करिए आप। NT-MR के काम करने के लिए हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और Br वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। मतलब ये फॉलो करेगा कौन सा रूल, जो आप पहले भी जानते हैं, मैंने बता दिया था कि ये नेचुरल रूल जो है आपका दुनिया का, जहाँ कम है वहाँ जाना चाहिए, वो इसको फॉलो करेगा। और नाम अगर चाहें आप तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा बढ़िया आपने कर लिया है, और अब आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छी तरह, और आगे वाली क्लासेस में अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके करेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन अपन करके फिर और क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी जितना भी पढ़ा है उसको आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ता जा रहा है सिलेबस, और रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक क्विज़ लेने वाली हूँ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विज़ है। मज़ा आएगा उसमें। अपन क्विज़ लेंगे, आप मतलब चैट बॉक्स में आंसर दोगे फटाफट। जैसे पहले भी मैंने एक क्विज़ लिया था, तो वो क्विज़ में आपका ऑर्गेनिक पूरी आएगी जो अभी तक आज तक हुई है। ऐसा नहीं करेंगे कि ये टॉपिक वो टॉपिक, अभी पढ़ाया कितना है, इंट्रोडक्शन और जो पढ़ाया मैंने है उसमें से जनरल में एक क्विज़ लेने वाली हूँ, जो कि अगली क्लास में अपना क्विज़ होएगा। आप सब प्रिपरेशन करेंगे। आज आपका मंडे है, वेडनेसडे को आपका क्विज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई वॉन्ट कंप्लीट मतलब पार्टिसिपेशन इन क्विज़, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सबको। टेल योर फ्रेंड्स, टेल एनीवन टू कम एंड ज्वाइन दिस क्विज़, तो दे विल बी हैप्पी विद दैट, और उन्हें बहुत बहुत मज़ा आएगा। सो ये बात से अपन ख़त्म करते हैं क्लास। ऑल द बेस्ट।